हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नोटबुक पाठशाला। मैं आज आपके लिए लेकर आ रही हूँ लेसन प्लान। जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको उसकी पूरी डिटेल के साथ आपको बताऊंगी। तो एक लेसन प्लान मैं लेकर आ रही हूँ आज मैथ्स का, जो आपके फुल डिटेल के साथ है। फुल इन्फॉर्मेशन है इसमें कि हम कैसे इसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप है हमारा कि हमें लेसन प्लान लिखना है, जो वो हाईलाइटेड होगा। लेसन प्लान क्या होगा हमारा, हाईलाइटेड फॉर्म में लिखेंगे। इसके बाद फिर इसमें हमारा होता है डेट, पीरियड, क्लास, सब्जेक्ट, चैप्टर, टॉपिक, और अगर आपके पास इस टॉपिक के सब टॉपिक भी हैं तो आप उसे ऐड कर सकते हो। फिर हमारा आता है नेक्स्ट स्टेप है लर्निंग ऑब्जेक्टिव। लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव बेसिक आपका है, जो बच्चे उस चैप्टर से सीखेंगे। बच्चों को क्या सीखना है उस चैप्टर से, वो हमें देखना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का लिया है, तो छात्र जो बच्चे हैं यहाँ पे हमने, मतलब आप इंग्लिश में, हिंदी में, किसी में भी बना रहे हो तो टॉपिक बेसिक आपका वही जाएगा। नॉर्मली जब हम लोगों को ट्रेनिंग पे दिया जाता है तो हमें दिया जाता है वो गवर्नमेंट स्कूल। तो गवर्नमेंट स्कूल में इंग्लिश में बनाकर फिर जब आप बच्चों को समझाते हो हिंदी में, तो आपके लिए वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। मैथ्स हमेशा हम लोग सभी ने इंग्लिश में पढ़ा है, और जब हम उसे हिंदी में पढ़ाना चाहते हैं, और गवर्नमेंट स्कूल है तो आप गवर्नमेंट स्कूल में इंग्लिश में पढ़ा नहीं सकते हो, बच्चों को सीधा समझ में नहीं आएगा, या फिर वहाँ के टीचर आपको बोलेंगे कि आप उसे हिंदी में पढ़ाओ, इंग्लिश में नहीं पढ़ाओ। तो फिर आप क्या करोगे, इसीलिए जो आप लेसन प्लान है ना वो हिंदी में प्रिपेयर करो, ये आपके लिए ईजी होगा। तो आप हिंदी में थोड़ा सा मुश्किल होता है, कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपको देखने हैं, जैसे लर्निंग ऑब्जेक्टिव कि बच्चे क्या सीखेंगे उस चैप्टर से। तो यहाँ पे क्या है, छात्र पाइथागोरस परिमेय को पहला सबसे पहले ना परिभाषित करना सीखेंगे, मतलब डिफिनेशन देना सीखेंगे। उसके बाद है कि उनके जो ट्राइंगल्स हैं, या फिर कोई और अगर अदर टॉपिक होगा तो उनके फिगर्स के बारे में वो नॉलेज रखेंगे, वो सीखेंगे। इसमें फिर क्या हमारा कि वो पाइथागोरस का जो थ्योरम है उसे वो बताना, मतलब उसका जो स्टेटमेंट है उसे वो समझेंगे और समझाएंगे। फिर पाइथागोरस का अपने अपने वास्तविक जीवन, मतलब रियल लाइफ में उनका क्या यूज़ है उसके बारे में सीखेंगे। तो इसके 4-5 पॉइंट्स हैं कि क्या उनको वो डिफाइन करेंगे, फिर डिफरेंस करेंगे, उसके बाद फिर वो उसे स्टेटमेंट दे सकते हैं, उसके बारे में वो बता सकेंगे, फिर उसे वो रियल लाइफ में यूज़ भी जानेंगे। तो ये हमारा हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा लर्निंग आउटकम्स। जब आपने बच्चों को वो चैप्टर पढ़ाया, जो भी चैप्टर आपका है, जो टॉपिक है, आपने उसे जब पढ़ाया तो आपको क्या समझ में आया, बच्चों को क्या समझ में आएगा। तो हमारा जैसे इसमें है पाइथागोरस में, तो सबसे पहले बच्चे क्या समझेंगे उसमें, ट्राइंगल्स को समझेंगे ना। तो यहाँ पे है कि समकोण, मतलब राइट ट्राइंगल्स की पहचान करेंगे, वो उसे आइडेंटिफाई करेंगे। फिर हमारा पाइथागोरस थ्योरम के वो डिफिनेशन दे पाएंगे। तो पहले आइडेंटिटी है, फिर डिफाइन है, उसके बाद फिर उसके फॉर्मूला को वो बता पाएंगे, लिख पाएंगे, फिर उससे रिलेटेड वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, प्रश्न हल कर पाएंगे। और फिर यहाँ पर भी है वास्तविक जीवन में, मतलब रियल लाइफ में इसका यूज़ देखेंगे। और साथ ही साथ है हमारा कि उसका इंडक्टिव एंड डिडक्टिव प्रोसेस को भी वो करेंगे, मतलब आपका संश्लेषण तथा विश्लेषण भी कर पाएंगे। अब टीचिंग मेथड आपका हर एक टॉपिक का डिफरेंट होता है, और मैथ्स में कभी भी एक टॉपिक से आप नहीं पढ़ाते हो, मतलब एक मेथड से आप नहीं पढ़ाते हो, उसमें हमेशा 3-4 मेथड होता है। पहला आपका है कि एग्जाम्पल मेथड तो हमेशा होगा ही, आप एग्जाम्पल 2 उसको जा रहे हो, तो पहला मैं इसमें इस टॉपिक के लिए है कि व्याख्यान विधि, मतलब डेमोस्ट्रेट, आप उसको एक्सप्लोर कर रहे हो तो एक्सप्लोरेशन है। फिर प्रश्न उत्तर है, आप उससे क्वेश्चन आंसर कर रहे हो कि एक ट्राइंगल दिया हुआ है तो उसमें राइट ट्राइंगल कौन सा है, या फिर टाइप ऑफ ट्राइंगल्स क्या होते हैं। और फिर प्रदर्शन, आप जो अपना चार्ट लेकर जा रहे हो, या फिर जो मॉडल है, या फिर आप ब्लैक बोर्ड में जो फिगर बना रहे हो, जैसे ब्लैक बोर्ड में आप एक फिगर आउट कर रहे हो तो आप उसे बता रहे हो, तो ये हमारा प्रदर्शन विधि हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है हमारा टीचिंग मटेरियल्स। आप किस किस टीचिंग मटेरियल्स का यूज़ कर रहे हो। तो कभी कभी होता है कि हम लोग ने जिस मटेरियल का यूज़ नहीं किया है उसे भी यहाँ पर लिख देते हैं, तो वो तब आपका होगा जब आप एक्सटर्नल एग्ज़ाम में हो, तब नहीं चलेगा। जब आप ऐसे ही नॉर्मल आप लेसन प्लान बना रहे हो तो आप लिख सकते हो, लेकिन जब आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होगी और आप वहाँ पर लेसन प्लान लेकर जाओगे तो आप इसे अच्छे से लिखोगे, क्योंकि वहाँ पे एग्जामिनर पूछेंगे कि आपके पास कहाँ है, आपका प्रोटेक्टर कहाँ है, या फिर आपका स्केल कहाँ है, आपने जो चार्ट बनाया है वो दिखाइए, मॉडल दिखाइए। तो इसे वहाँ पे आपको सोच कर लिखना होगा। इसके बाद थर्ड है हमारा प्रीवियस नॉलेज। तो बच्चों को क्या पहले से नॉलेज है, तो पहले से उनकी क्या नॉलेज होगी।
पाइथागोरस थ्योरम है और ये क्लास 10 का है। तो क्लास 10 में जब बच्चे तो उन्हें ट्राइंगल्स के बारे में पता होगा, उसके बाद फिर आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में पता होगा। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस आप अपने हिसाब से पूछोगे जो चैप्टर से रिलेटेड है। तो कभी कभी इसे हम लोग ब्लैंक रखते हैं, क्लास लेने के बाद इसमें ऐड करते हैं, क्योंकि हम लोग पहले डिसाइड कर लेते हैं कि हमें क्या पूछना है, बट वहाँ का सिचुएशन अलग होता है, हम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके आंसर्स बच्चे दे रहे हैं या नहीं। इसलिए जब हम लोग क्लास ले लेते हैं उसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं। ये है स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, कि आपने क्या अब आपको पढ़ाना है। पहले आपने इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस उनसे किया, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस जब आपने किया उसके बाद फिर आप उन्हें बोलोगे कि अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के बारे में या फिर उसके फार्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे। अब आता है हमारा इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है प्रेजेंटेशन। तो ये हमेशा आप याद रखना कि लेसन प्लान का जो है प्रेजेंटेशन में टीचिंग पॉइंट्स, स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी प्लस आपका स्टूडेंट एक्टिविटी, ब्लैक बोर्ड वर्क और इवैल्यूएशन, ये एक साथ ऐसे दिखे। हमेशा ये क्या होगा, आपका एक साथ दिखेगा। इसमें आपको अलग अलग पेजेस नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आप प्रेजेंटेशन इधर लिखे और फिर इधर स्टूडेंट और ब्लैक बोर्ड वर्क कर दिए, नहीं, ये हमेशा आपका आसपास में ही रहेगा। तो इसमें हमारा सबसे पहले टीचिंग पॉइंट्स क्या है कि हमने क्या बताया, इसका परिचय दिया, हमारा क्या है, आप इसको डिफाइन करोगे। और ब्लैक बोर्ड वर्क में आपको फिर जाना है, आप उसका फिगर बताओगे। ब्लैक बोर्ड में आप उन्हें फिगर बनाकर उसके बाद फिर आप जो बच्चों को समझाओगे ना, ये बच्चों को जो बोल रहे हो, जैसे मैं आपको जो समझा रही हूँ, वो मेरा स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी में जाएगा। और इसमें क्या होगा, आपका ब्लैक बोर्ड वर्क होगा। ब्लैक बोर्ड वर्क में आपने फिगर को अच्छे से बनाना है, इसमें उसके सारे नेमिंग करने हैं और फिर आप उसमें क्या करोगे, उसके फार्मूला को लिखोगे या उसके बारे में आपको जो बताना है बच्चों को, आपको जो समझाना है वो करोगे। तो मैंने पाइथागोरस के लिए यहाँ पे क्या किया, एक राइट ट्रायंगल बनाया है, उसमें एल्टीट्यूड्स, हाइपोटेनस, बेस लिखा है, उसके फार्मूला लिखे हैं। और उसको हिंदी में भी, आप इंग्लिश तो अगर आप बता रहे हो ठीक है, कुछ बच्चे इंग्लिश समझेंगे, बट आपको उसे हिंदी में भी डिस्क्राइब करना है कि वो क्या है। फिर मैंने एक और, अगर उससे कोई और रिलेटेड आप फिगर लेकर बच्चों को समझा सकते हो तो आप उसे बताओगे। मैंने एक और रिलेटेड फिगर लिया है और उससे फिर मैं बच्चों को समझा रही हूँ कि वो कैसे इक्वल होगा हमारा। इसके बाद फिर नेक्स्ट पेज में हमने किया है इसका थ्योरम, फिर से वही है हमारा टीचिंग पॉइंट्स, स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी, ब्लैक बोर्ड वर्क और हमारा है इवैल्यूएशन। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम हमें बताना है, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम परिमेय लिखा, उसका स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा और फिर यहाँ पे जो हमने सॉल्व करना है पाइथागोरस थ्योरम को, ये हमने यहाँ पे सॉल्व किया। सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाएंगे, उसके बाद फिर से हम लोग स्टेप बाय स्टेप को मिस नहीं कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप जो हम लोग इसमें लिखेंगे। फिर अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारा जो थ्योरम था वो कंप्लीट नहीं हुआ। ये जो हमारा थ्योरम था ये कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये नेक्स्ट पेज में जाएगा। तो नेक्स्ट पेज में क्या हमारा ये ब्लैंक रहेगा, जो हमारा स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी नहीं, यहाँ पे जो हमने स्टेटमेंट लिखा था वो फिर से यहाँ पे आएगा हमारा। और उसके बाद फिर हमारा इसके आगे का है कि आगे हमने इसमें क्या किया, इसे कैसे प्रूव किया, ये हमने इसमें इसका प्रूफ पूरा देखा। उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन है, आप कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें भी टीचिंग पॉइंट में आप प्रश्न लिखोगे, टीचिंग पॉइंट्स जो है आपका उसमें प्रश्न जाएगा। स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी में क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आप मुंह से बोलते हैं, क्योंकि हम लोग बोर्ड पे पूरे क्वेश्चन को लिखते नहीं है। और आपका बोर्ड वर्क में क्या होगा, हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। अब आया हमारा पार्ट है, आप सोच रहे होंगे कि स्टूडेंट एक्टिविटी और इवैल्यूएशन ब्लैंक क्यों है। तो यहाँ पे जब मैं इसे पढ़ाऊँगी बच्चों को, अभी मैंने ये टॉपिक पढ़ाया नहीं है, तो जब मैं इसे क्लास में पढ़ाऊँगी तो उसको क्लास के बीच में मैं जो कुछ क्वेश्चन कर रही हूँ बच्चों से, वो यहाँ पर जाएगा इवैल्यूएशन में, और जो बच्चे आंसर देंगे वो आपका आएगा स्टूडेंट एक्टिविटी में। जैसे मान लेते हैं हमने ये कुछ थ्योरम बताया, अब इस थ्योरम से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं कि हमारा h इक्वल्स टू, जैसे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि हमारा h स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस डैश क्या होता है। तो बच्चों का आंसर क्या आएगा, उत्तर क्या आएगा बच्चों का कि हमारा क्या होता है, वो पी स्क्वायर होता है। हाइपोटेनस फार्मूला है ना, हाइपोटेनस इक्वल्स टू हमारा हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन का आंसर आया। और इसके बाद लास्ट हमारा जाता है होमवर्क और आपका है रिकैप्चुलेशन। तो रिकैप्चुलेशन जो आपने बच्चों को पढ़ाया उसके बारे में आपको कुछ 2 से 4 क्वेश्चन पूछने हैं, और प्लस आपका है होमवर्क। आप बच्चों को जो होमवर्क दे रहे हो इससे रिलेटेड जो 2-4 क्वेश्चन दे रहे हैं वो जाएगा।
तो ये हमारा पूरा लेसन प्लान जो हमारा था, उस पे मैंने आपको कंप्लीट वीडियो बना कर दिया है। अगर आपको ऐसे और भी कोई सब्जेक्ट पे चाहिए, ये आपका मैथ्स का था, आपको साइंस पे चाहिए या फिर आप एसएसटी इंग्लिश किसी अदर सब्जेक्ट पे आप चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू।